दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचना है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें ले सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की जो पुस्तकें हैं वो गाइड के रूप में भी आती हैं जिसमें बहुत सारा स्टडी मटेरियल है और यहाँ पर 2200 से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए हुए हैं और उनकी व्याख्या भी दी हुई है। इसी तरीके से अगर हम लोग मॉक टेस्ट के लिए बात करें, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रैक्टिस सेट। तो प्रैक्टिस सेट के लिए यहाँ पर देखिए लिखा 1950 बहुविकल्पी प्रश्न और 20 प्रैक्टिस सेट। ये प्रैक्टिस सेट की बुक भी जो है वो काफ़ी अच्छी है। इसमें प्रश्नों का जो उत्तर दिया हुआ उसकी व्याख्या काफ़ी अच्छी है और पीईटी का जिस तरीके का पैटर्न है उस हिसाब से पुस्तक तैयार की गई है और इस पुस्तक में त्रुटियां भी नहीं है। और इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें संपूर्ण गाइड की तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरे पास ये संपूर्ण गाइड की जो पुस्तक है वो आई हुई है और गाइड में जो संपूर्ण गाइड है उसमें महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन भी हैं और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हैं और यहाँ पर देखिए परीक्षोपयोगी जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसकी पूरी श्रृंखला भी दी हुई है। अगर आप लोग ऑफलाइन मंगवाना चाहते हैं तो लेना चाहते हैं तो किसी भी कापी किताब की जो दुकानें हैं वहाँ पर आपको ये पुस्तकें देखने को मिल जाएंगी चक्षु प्रकाशन की। और अगर आप लोग ऑनलाइन ही लेना चाहते हैं तो उसकी जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप लोग घर बैठे ही पुस्तकें मंगवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। आज की सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी 2021 की। बहुत सारे विद्यार्थी ये मांग कर रहे थे कि टीजीटी और पीजीटी के जो परीक्षा केंद्र हैं वो मंडल स्तर पर बनाए जाएं और विद्यार्थियों ने इसके लिए बाकायदा माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का घेराव भी किया था और वहां पर ज्ञापन भी दिया था, लेकिन चयन बोर्ड ने विद्यार्थियों की बात को नहीं माना और जो परीक्षा केंद्र है वो सभी जिलों में बनाए गए हैं। विद्यार्थियों ने यहाँ तक ये भी कहा था कि जिन जिलों में तदर्थ शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है जैसे सुल्तानपुर, गोरखपुर इत्यादि, जौनपुर, कम से कम इन जिलों में परीक्षा केंद्रों को न बनाया जाए। तो ऐसा भी नहीं हुआ और सभी जिले परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। अंतर जनपदीय परीक्षा केंद्र भी नहीं बनाए गए हैं। जो जहां का विद्यार्थी है कोशिश की गई है उसको वहीं पर सेंटर देने की। विद्यार्थियों ने आशंका जताई थी कि इस तरीके से जो है पेपर आउट होने की और भर्ती में भ्रष्टाचार होने की जो आशंका है वो बढ़ जाएगी। जानकारी मिली है कि सब कुछ तैयार हो चुका है और पूरी जो लिस्ट है वो तैयार हो चुकी है। एडमिट कार्ड आप लोगों के 20 तारीख के बाद किसी भी जो तारीख को है किसी भी दिन 20 तारीख के बाद एडमिट कार्ड सभी विद्यार्थियों को जारी कर दिए जाएंगे। एक बात और स्पष्ट कर दूं कि बहुत सारे विद्यार्थी ये पूछ रहे थे कि सर कहीं कोविड वैक्सीनेशन का कार्ड तो नहीं मांगेंगे, यानी कि जिन विद्यार्थियों को वैक्सीन लग चुकी है क्या केवल वही विद्यार्थी परीक्षा देंगे? तो ऐसा कहीं कुछ भी नहीं है, परीक्षा सभी विद्यार्थियों को देने को मिलेगी। और 25 तारीख के आसपास 20 से 25 तारीख के बीच में जो पुराने विषय हैं जिनके परिणाम जारी नहीं हुए थे, टीजीटी पीजीटी 2016 की बात हो रही है, उनके परिणाम भी जारी कर दिए जाएंगे। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती की। दरोगा भर्ती के सारे अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से दिए जाते हैं। कल ही मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से बताया था कि दरोगा भर्ती की जो सुनवाई है वो चल रही है लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट में और कल भी लगभग 2 से ढाई घंटे तक सुनवाई हुई। चूँकि इसमें बहुत सारी याचिकाएं टैग कर दी गई थीं और सभी के जो भी याची थे सभी के अधिवक्ताओं को बोलने का मौका दिया जा रहा है। कम से कम कल 3 अधिवक्ताओं ने बहस किया और अपने जो पक्ष रखे कि आखिरकार क्यों दरोगा भर्ती में छूट दी जानी चाहिए, लेकिन कल बहस पूरी नहीं हो पाई है और इसकी जो अगली जो सुनवाई है वो आज होनी है। दूसरे दिन केस लगा दिया गया है क्योंकि सभी याचियों के सभी अधिवक्ताओं को मौका देना है और आज उम्मीद है कि दरोगा भर्ती पर फाइनल ऑर्डर आ जाएगा और ऑर्डर ज़्यादातर विद्यार्थियों के पक्ष में ही आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि समाचार पत्र के माध्यम से यहाँ जानकारी दी गई है कि एसआई भर्ती आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2018 से इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती प्रक्रिया में आयु सीमा का निर्धारण 1 जुलाई 2018 से किए जाने का अंतरिम आदेश बुधवार को दिया है। तो ये सब यहाँ पर इस तरीके से जानकारी दी गई है और मैं बता दूं कि ये जो सूचना है ये एएसआई भर्ती के लिए विद्यार्थियों ने याचिका दाखिल की थी और एएसआई में जो याची थे केवल अभी उनको तात्कालिक लाभ दिया गया है। दरोगा भर्ती का जो ऑर्डर है ये दरोगा भर्ती का नहीं है, लेकिन इस समाचार पत्र में इस तरीके से दिया है जिससे विद्यार्थी कंफ्यूज हो रहे हैं और बहुत सारे विद्यार्थी लगातार मुझसे सुबह से पूछे क्या सर दरोगा भर्ती में छूट मिल गई है? तो नहीं, अभी ये केस समाप्त नहीं हुआ है। इस केस की आज फाइनल सुनवाई होनी है और आज जो भी अपडेट्स होंगी मैं आपको इस चैनल के माध्यम से दे दूंगा।
बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। विद्यार्थी लगातार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे हैं और सोशल मीडिया में ये अभियान चला रहा है कि आखिरकार जो शिक्षा मंत्री ने पहले कही थी वो बात कब पूरी होगी। यानी कि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि अगले साल जो है 50,000 अध्यापकों की भर्ती होगी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि फरवरी मार्च में टीईटी होने के बाद में निकाला जाएगा विज्ञापन। इस तरीके की फोटोज और जो समय समय पर मंत्रियों के द्वारा, सरकार के द्वारा ये समाचार पत्रों के माध्यम से जो भी जानकारियां दी गई हैं उसका उल्लेख कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर लिखा, सतीश चंद्र मिश्रा का एक बयान आया था। 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अनुमति मांगी जाएगी। मुख्यमंत्री के निर्णय के अनुसार आगे कार्रवाई होगी। सतीश द्विवेदी, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार। समाचार पत्रों के माध्यम से समय समय पर यह भी बताया गया था। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में वर्ष 2021 में 50,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। विभाग ने इसकी कवायद भी शुरू कर दी है। फिलहाल 69,000 की जो भर्ती है वो चल रही है और 69,000 के बाद में भी यहाँ पर लिखा हुआ है 50,000 पद रिक्त रह जाएंगे। सूत्रों के मुताबिक 69,000 सहायक अध्यापकों की भर्ती में शेष शिक्षकों को नियुक्ति देने के बाद में नई भर्ती का जो विज्ञापन है उसको निकालने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय से फरवरी मार्च में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी कराई जाएगी। तो ना तो टीईटी आया और ना ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया। यही बात जो है विद्यार्थी सरकार से पूछ रहे हैं और ये जो फोटोज इत्यादि हैं वो ट्विटर पर टैग। तो विद्यार्थियों ने बहुत सारे धरना प्रदर्शन किए, घेराव भी किया और जानकारी ये मिली है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती जो है वो सरकार लाने के मूड में नहीं है। हालांकि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो जितने भी रिक्त पद हैं उनको भरने की घोषणा सरकार जरूर करेगी और ये चुनाव के समय में करेगी। संकल्प पत्र में होगा कि जितने भी हमने इतनी भर्तियां करी हैं और इतनी भर्तियां करने वाले हैं, अगर हमारी सरकार आएगी तो हम 75,000 95,000 जो शिक्षक भर्तियां हैं वो करेंगे। और इसी की वजह से जो टीईटी का जो नोटिफिकेशन है उसको भी सरकार ने रोक करके रखा है कि अगर टीईटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो जाएगा तो उसके बाद में फिर रिक्त पदों पर भर्ती की जो मांग है वो और तेज हो जाएगी और उसकी घोषणा सरकार को करनी होगी। इसीलिए सरकार जो है टीईटी को लेट कर रही है। चूंकि जब से नए सचिव आ गए हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी, तब से लगातार वहाँ से नोटिस इत्यादि हैं वो जारी होना शुरू हो गई हैं, चाहे वो डीएलएड प्रवेश की नोटिस हो या अन्य नोटिसें हों। लेकिन सरकार भर्ती के मामले में चुप है, टीईटी के मामले में सरकार चुप है। 2 साल से इंतजार कर रहे थे कि नई शिक्षक भर्ती कब आएगी और आज हम लोग को मजबूर होकर दीदी यहाँ पे हम लोग को एससीईआरटी पे बैठना पड़ रहा है। सुबह से हम लोग कुछ भी नहीं खाए और कल रात से हम लोग निकले हुए हैं, सब हाथी के पात्र बन गए हम लोग। ये भाभी इसके बाद में अब अगली सूचना है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी भर्ती हाईकोर्ट की और ग्रुप डी और ग्रुप सी भर्ती की। 14 तारीख से हाईकोर्ट पूरी तरीके से खुल गया है। हाईकोर्ट आरओ की भर्ती और ग्रुप सी ग्रुप डी की भर्ती, यानी कि मैंने इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आप लोगों से बताया था कि ये प्रक्रिया चल रही है। और ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के लिए सभी जिलों से रिक्तियों का जो ब्यौरा है वो मांगा गया था और रिक्तियों का ब्यौरा लगभग सभी जिलों से पहुंच भी गया है। कोरोना की वजह से थोड़ा प्रक्रिया धीमी हो गई थी, हाईकोर्ट बंद हो गया था, पूरी तरीके से वर्चुअल सुनवाई हो रही थी, कोई ऑफिस आ नहीं रहा था। अगर कुछ अधिकारी कुछ कर्मचारी आ भी रहे थे तो केवल महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं हाईकोर्ट के वो हो रहे थे। भर्तियों का जो काम है वो लगभग ठप हो गया था। अब जानकारी ये मिली है कि जो रिक्रूटमेंट सेल है हाईकोर्ट की उसने गतिविधियां तेज कर दी हैं और बहुत जल्दी आपको हाईकोर्ट की जो भर्तियां वो देखने को मिलेंगी। आरओ के बहुत सारे पद, लगभग 450 पदों पर विज्ञापन जारी होना, 400 से लेकर 450 पदों का विज्ञापन और ग्रुप सी और ग्रुप डी में लगभग 1100 पदों का जो विज्ञापन है वो जारी होगा। अभी कुछ औपचारिकताएं शेष हैं, काफ़ी कुछ बदलाव किया गया है और जो परीक्षा एजेंसी है, खासतौर से जो हाईकोर्ट की परीक्षा एजेंसी थी उस पर बहुत सारे सवाल उठते थे। परीक्षा एजेंसी को बदल दिया गया है और जानकारी ये मिली है कि अब जो है हाईकोर्ट की जो परीक्षाएं वो एनटीए करवाएगी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाएगी, कोई दूसरी एजेंसी नहीं करवाएगी। और ये जो कुछ बदलाव हुए हैं उनकी वजह से भी विज्ञापन में देरी हुई है। और अगर आपका जो विज्ञापन है चाहे वो आरओ का हो चाहे वो ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती का हो, ये दोनों विज्ञापन हैं ये अगस्त के महीने में जारी हो सकते हैं। अगली सूचना है डीएलएड 2021 प्रवेश का जो पूरा कार्यक्रम है, एक विज्ञप्ति है वो जारी हो गई है, उसको लेकर के भी बहुत सारी सूचनाएं। देखिए यहाँ पर लिखा कि 20 जुलाई से पंजीकरण, 10 अगस्त तक कर सकेंगे आवेदन, प्रविष्टियों में संशोधन को नहीं मिलेगा अवसर। यहाँ पर लिखा सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश के जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों डायट, सीटीई वाराणसी एवं निजी डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में शैक्षिक सत्र 2021 के तहत डीएलएड प्रवेश के लिए आवेदन मांगे गए हैं। डीएलएड में प्रवेश में पहले बदलाव की चर्चा थी, लेकिन इस बार कोई बदलाव नहीं होगा, एकेडमिक के आधार पर ही प्रवेश होगा। एसएससी की भर्ती जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर पेपर 2
का जो परिणाम है वो घोषित कर दिया गया है। 1070 अभ्यर्थी सफल हुए हैं और पूरी की पूरी जो लिस्ट है वो एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर दे दी गई है। लखनऊ में इस समय लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, चाहे वो 22,000 रिक्तियों को जोड़ने वाली बात हो, चाहे वो ओबीसी आरक्षण को लेकर के हो, चाहे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के हो। और अब वहाँ पर कल बहुत बड़ा प्रदर्शन विद्यार्थियों ने किया था। ये सिपाही भर्ती के विद्यार्थी थे। यहाँ पर देख सकते हैं पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों ने चारबाग स्टेशन पर किया प्रदर्शन। दो की हालत बिगड़ी और ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि पुलिस भर्ती 2015 व 18 के महिला व पुरुष अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया पूरी करने की मांग को लेकर के बुधवार को चारबाग स्टेशन पर प्रदर्शन किया। लगभग 2 घंटे तक नारेबाजी व हंगामे के बाद हुसैनगंज पुलिस ने अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडल से शासन स्तर पर वार्ता कराई। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर इको गार्डन भेज दिया। धूप में खड़े रहने के कारण प्रदर्शनकारी पुष्पराज सिंह पटेल और ज्ञानेंद्र शुक्ला की हालत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 में सिपाही भर्ती के लिए 34,716 पद निकाले थे और इनके लिए आवेदन भी मांगा था, लेकिन भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। जबकि वर्ष 2018 में सिपाही के 23,520 और पीएससी के 18,000 पदों यानी कुल 41,520 पदों पर भर्ती निकाली गई थी। लिखित व शारीरिक परीक्षा पूरी होने पर 55,444 अभ्यर्थियों को सफल भी घोषित कर दिया गया था। इसके बाद में 14,000 को अभ्यर्थियों को बिना चिकित्सा परीक्षा के बाहर कर दिया गया। मेडिकल परीक्षण में 5,292 अभ्यर्थी अनफिट और अनुपस्थित मिले, यानी कि जो पद रिक्त रह गए थे। उसके बाद में इन विद्यार्थियों की मांग है कि जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका चयन किया जाए, एक प्रतीक्षा सूची निकाली जाए और इन विद्यार्थियों को ले लिया जाए। इन विद्यार्थियों ने इस भर्ती में धांधली का भी आरोप लगाया है। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 2018 की दूसरी जो भर्ती हुई थी 49,568, इस भर्ती में पद खाली होने के बाद भी उन अभ्यर्थियों को नहीं लिया जा रहा है। अभ्यर्थियों ने भर्ती प्रक्रिया को लेकर के धांधली का आरोप भी लगाया है। तो बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो बाहर हो गए थे और उनकी जगह पर ये विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। युवा मंच ने भी इन विद्यार्थियों का समर्थन किया है और देखिए यहाँ पर प्रेस विज्ञप्ति भी जारी हुई है। लिखा, पुलिस भर्ती अभ्यर्थियों के सवालों को हल करने के लिए युवा मंच ने योगी सरकार की मांग। 14 जुलाई 2021 आज लखनऊ में हुए पुलिस भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रदर्शन का युवा मंच ने समर्थन किया। पुलिस भर्ती 2015 में विज्ञापित पदों में शेष 3,528 पदों पर नियुक्ति देने और 52,000 पदों पर तत्काल विज्ञापन जारी करने की मांगों को लेकर के हुए प्रदर्शन में हजारों युवा शामिल रहे। युवा मंच संयोजक राजेश चांद ने पुलिस अभ्यर्थियों की इन मांगों को जायज बताते हुए कहा कि योगी सरकार इन्हें हल करे और उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा पुलिस भर्ती 2015 के शेष बचे 3,528 पदों को भरने के लिए सरकार को आदेश जारी करने से नीतिगत मुद्दा बताते हुए इनकार कर दिया। हाई कोर्ट से इन पदों को भरने पर रोक नहीं लगाई गई है, जिसका हवाला देकर योगी सरकार इन पदों को भरने से इनकार कर रही है। तो नई जो भर्ती है पुलिस की उसकी मांग की गई है और जो पद रिक्त रह गए थे पिछली भर्तियों में उनको भरने की मांग की गई है। अब बात कर लेते हैं यूपी की। यूपी पीईटी में आवेदन की आज सुनवाई होनी है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी हैं वो चूक गए थे, विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाए थे। 5 तारीख को ये केस दाखिल किया गया था और देखते हैं आज क्या होता है फिलहाल। और एक दूसरी सूचना ये भी है कि एक भर्ती है एएनएम संविदा संघ ने मांग की है पीईटी परीक्षा से मांगी मुक्ति, यानी कि बिना पीईटी के ही इस भर्ती को किया जाए। लिखा, एएनएम संविदा संघ ने मुख्य सचिव को पत्र लिख करके पीईटी परीक्षा से मुक्ति मांगी है। संघ की प्रदेश संयोजिका प्रेमलता पांडे ने पत्र में लिखा है कि कोविड टीकाकरण करने वाली संविदा एएनएम की समस्याओं का समाधान किया जाए। प्रदेश कोविड टीकाकरण में नंबर 1 पर है, लेकिन एएनएम समस्याओं से जूझ रही हैं। यदि समस्याओं का समाधान न हुआ तो 23 और 24 जुलाई को एएनएम राजधानी में लखनऊ आने की तैयारी कर रही हैं। यूपी अगले सप्ताह एक जो है परिणाम भी जारी करने वाला है। एक नहीं, कम से कम 2 परिणाम जारी हो सकते हैं। 2 परिणामों में लगातार काम हो रहा है और आबकारी सिपाही के बारे में जानकारी मिली है कि आबकारी सिपाही का जो काम है वो लगभग समाप्त हो चुका है। जितनी भी औपचारिकताएं हैं वो पूरी हो चुकी हैं और यूपी में एक अहम बैठक होगी। उसके बाद में यूपी आबकारी सिपाही का जो परिणाम है वो जारी कर देगा, लेकिन जो परिणाम जारी होगा वो अगले सप्ताह ही जारी होगा। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।